हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर कंप्यूटर। लास्ट टाइम अपन चैप्टर 8 फार्मूला इन एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे, जहाँ पे अपन ने सेल रेंज के बारे में, सेल के बारे में, फार्मूला बार के बारे में और बेसिक्स जो अपन था एमएस एक्सेल का उसके बारे में अपन ने रीड कर लिया था। आज अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है फार्मूला इंडिकेटर। मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द इक्वल टू साइन इक्वल इज़ यूज्ड टू डिनोट द बिगिनिंग ऑफ ए फॉर्मूला। ये जो इक्वल साइन जो होता है वो क्या डिनोट करता है? फार्मूले के बिगिनिंग को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द सम ऑफ टू गिवन वैल्यू यू राइट ए फॉर्मूला इन द सेल इन द फॉर्मूला बार। अगर आपको किसी भी टू वैल्यू का, ठीक है, आपको सम निकालना है, ठीक है, आपको ऐड करना है, तो आपको फार्मूला बार के अंदर पहले डालना पड़ेगा। ठीक है। और फार्मूला आप जैसे डालोगे तो आपको स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? उससे इक्वल साइन से। नेक्स्ट स्टेप पे ऑपरेंड्स। एन ऑपरेंड्स इज द डेटा ऑन विच द कैलकुलेशन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। जो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसे अपन क्या बोलेंगे? डेटा बोलेंगे। दिस ऑपरेंड कुड बी सेल रेफरेंस और ए कांस्टेंट वैल्यू बेस्ड on your requirement. The operand may contain cell reference, constant or function. A cell reference represents the set of the coordinate that a cell occupy on a worksheet, or in simple words, in the address you can provide both a cell and a range of cell on a worksheet you to be used in a formula. यहाँ पे क्या दे रखा है? यू कैन प्रोवाइड बोथ ए सेल एंड ए रेंज ऑफ सेल। आपको क्या प्रोवाइड की जाती है? सेल और सेल की रेंज, जो आप वर्कशीट में फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो। बाय प्रोवाइडिंग द सेल रेफरेंस यू इंस्ट्रक्ट एक्सेल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटा डेट यू वांट टू यूज द कैलकुलेशन इन द रिलेवेंट सेल। The cell reference can represent a single cell or a range of cell containing value to be used in calculation. यहाँ पे आपको क्लियर बोल रखा है कि यहाँ पे जो सेल होती है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? किसे रिप्रेजेंट? सेल रिप्रेजेंट कैन सिंगल सेल। सेल यहाँ पे केवल एक सिंगल सेल को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और जो रेंज ऑफ सेल होती है उसमें वो वैल्यूज़ होती है जो आपको कैलकुलेट करना है। सच एस, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है B1, B2 एंड C4। नेक्स्ट अपना ऑपरेटर्स। दे स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन डेट यू वांट टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट ऑफ ए फॉर्मूला। ऑपरेटर यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करते हैं? यहाँ पे कैलकुलेशन की टाइप को स्पेसिफाई करते हैं जो अपन फॉर्मूले में एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। There are 4 different type of calculation operator। यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं अपने पास 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। They are arithmetic, comparison, text concatenation and reference. Let's try our hand on writing a simple formula for adding two value। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि आप कैसे टू वैल्यू को ऐड कर सकते हो। ठीक है। स्टार्ट बाय क्लिकिंग ऑन द सेल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सेल पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है। तो फॉर्मूला को स्टार्ट कैसे करोगे? आप इक्वल से स्टार्ट करोगे। ठीक है। देन राइट द नंबर वैल्यू एंड देन इंसर्ट द ऑपरेटर। उसके बाद आप क्या करोगे? वैल्यू डालोगे और ऑपरेटर लोगे। ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली इसका रिज़ल्ट ले सकते हो। तो काफ़ी ईजी स्टेप है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो 1 या 2 बार इस वीडियो को देखो और अपनी बुक को एक बार रीड करो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।